Good morning, all of you. This is about me. I have appeared in UPSC mains exam twice and faced the UPSC interview once. I have also appeared in UPSC mains exam twice, and I belong to IT field as a software engineer and also have database administration. Okay, so today आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट फैमिलियर आपने सुना होगा टॉपिक जीडीपी एंड जीएनपी के बारे में। ये नेशनल इनकम का पार्ट है, तो मैं यहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि आपने ये कीवर्ड सुना भी होगा, फैमिलियर भी होगा, लेकिन आई एम श्योर कि आपको जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, जो मैं बताने वाला हूँ, वो आपने इससे पहले शायद ही सुना होगा जीडीपी एंड जीएनपी के बारे में। सो यहाँ पर हम देखते हैं जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इट इज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए गिवन फाइनेंशियल ईयर। मतलब कि ये क्या है कि मॉनेटरी वैल्यू, मनी वैल्यू किसका? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। ध्यान रखना, फाइनल गुड्स की बात कर रहा है यहाँ पर। और कहाँ पर प्रोड्यूस होना चाहिए? ये प्रोड्यूस होना चाहिए डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। और कब से कब तक का? एक फाइनेंशियल ईयर फिक्स किया जाता है। सो ऑल थिंग्स यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ आखिर मॉनेटरी वैल्यू क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल थ्रू मॉनेटरी वैल्यू। तो ये मान के चलिए कि ये जो ड्रॉ किया है एक तरह का डोमेस्टिक टेरिटरी है। ओके, ये पूरा पूरा डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो दिस इज डोमेस्टिक टेरिटरी। और इस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर यहाँ पर सिर्फ हम यहाँ पर जो मान के चलिए कि यहाँ पर सिर्फ प्रोड्यूस जो कर रहे हैं वो लैपटॉप, ओनली लैपटॉप। ऐसा नहीं है कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर सिर्फ लैपटॉप प्रोड्यूस होता है, फ्रिज, कूलर, एसी, इट इज बहुत सारे थिंग प्रोडक्ट मतलब कि प्रोड्यूस होते हैं। बट यहाँ पर मान के चलिए कि हम सिर्फ एक ईयर में, वन फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ हम लैपटॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, लैपटॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक लैपटॉप की कॉस्ट यहाँ पर जो है वो 10,000 के आसपास है। तो 10 लैपटॉप प्रोड्यूस हुआ, मान के चलिए कि फाइनेंशियल ईयर में, वन ईयर में सिर्फ 10 लैपटॉप प्रोड्यूस हुए हैं। तो जो टोटल 10 लैपटॉप की कॉस्ट आएगी वो आएगी 1,00,000 रुपीज। जो 1,00,000 रुपीज जो है ये मॉनेटरी वैल्यू है। और यही इसी को आप बोलते हो जीडीपी। तो अब आपको समझ में आ गया कि आखिर जो जीडीपी की डेफिनेशन क्या, एग्जैक्ट क्या, किसको बोलते हैं जीडीपी। ओके, सो अब नेक्स्ट देखते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विस के बारे में, डोमेस्टिक टेरिटरी में, फाइनेंशियल के बारे में। तो यहाँ देखिए गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज टू टाइप्स के होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक कंज्यूमर वाला गुड्स एंड सर्विस होता है, एक कैपिटल गुड्स एंड सर्विस होता है। सो ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस फर्दर। सो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या होता है? ये नाम से जान रहे हो कि इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस मतलब कि वो गुड्स एंड सर्विस की बात कर रहा है जो कि एज ए रॉ मटेरियल मान सकते हो, एज ए मतलब सेमी फिनिश प्रोडक्ट मान सकते हो, जो कि फाइनल गुड्स और सर्विस को रेडी करता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं प्रोडक्ट्स दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस फाइनल गुड्स और फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम सेमी फिनिश प्रोडक्ट भी बोलते हैं क्योंकि एज ए इनपुट की तरह काम करता है फाइनल गुड्स को रेडी करने में। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं तो आप फैमिलियर होंगे इन चीजों से। ये हार्ड डिस्क है, कीबोर्ड है, यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि लैपटॉप की बैटरी है। तो यहाँ पर जो लैपटॉप है, यहाँ पर देख रहे हो आप, ये लैपटॉप क्या है? लैपटॉप एक तरह का फाइनल गुड्स है, फाइनल गुड्स या फिनिश गुड्स है। ठीक है, और ये सारे क्या मान सकते हो आप? ये मान सकते हो कि एक रॉ प्रोडक्ट है। ठीक है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट, रॉ प्रोडक्ट भी बोल सकते हो आप इसको, चाहे आप सेमी फिनिश प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। तो अब जो है ये सारे मिलकर, क्योंकि ये सारे मिलकर लास्ट में क्या तैयार होता है? एक तरह का लैपटॉप। तो ये तो हो गया आपका सेमी प्रोडक्ट, ये हो गया फाइनल गुड्स। जैसे यहाँ पर एग्जांपल नेक्स्ट देख सकते हो, यहाँ पर टायर, इंजन, सीट, हैंड ब्रेक, ईटीसी, इन सबको अगर मिक्स कर देंगे, आप बनाएंगे तो एक कार बनता है। तो कार आपका फाइनल गुड्स हो गया और ये आपका इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। इंटरमीडिएट सर्विसेज क्या होता है? मतलब कि इंटरमीडिएट सर्विस का मतलब होता है कि जो लैपटॉप बनाने के लिए सर्विस दी जाती है। अब लैपटॉप बनाने के लिए जो सर्विस दी जाएगी उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट सर्विसेज। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पर्सन है, जो पर्सन जो है लैपटॉप को रेडी कर रहा है, तो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट सर्विस। यहाँ आप देख सकते हो ये पर्सन है जो कार जो है बना रहा है, तो हम इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट सर्विस कर रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है। एक चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि जीडीपी के अंदर कभी भी इंटरमीडिएट की चीजें कभी भी ऐड नहीं होती है। ओके,
इंटरमीडिएट गुड्स हो या सर्विसेज हो, ये कभी भी जीडीपी की डेफिनेशन में कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। जीडीपी के अंदर हमेशा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि अगर हमने ये इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस को काउंट कर लिया तो ये डबल बार काउंट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है आपको जो लैपटॉप की कॉस्ट यहाँ पे आ रही है 10,000 का आ रहा है, तो इसका अंदर मतलब कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो कीवर्ड बैटरी इन सबका जो प्राइस है इंक्लूड होता है इसके अंदर। ऐसा तो नहीं है कि आप लैपटॉप परचेज करने जाते हो तो आपको वो हर चीज का प्राइस अलग अलग बताता है उसके बाद देता है, नहीं ना। वो तो आपको फाइनल बताता है कि भाई 10,000 का लैपटॉप है, इसे परचेज कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। अगर हमने यहाँ भी इंक्लूड कर लिया, इसका कॉस्ट भी हमने इंक्लूड कर, इनका भी कॉस्ट इंक्लूड कर लिया हमने, तो डबल बार इंक्लूड हो जाएगा हमारी मतलब जीडीपी के अंदर, देश की जीडीपी। तो देश की जीडीपी क्या होगी? बहुत ज्यादा दिखाई देगी, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर बता तो रहे हैं कि 10,000 का हमारा जो है जीडीपी आ रहा है। जब 10,000 का जीडीपी आ रहा है, हम इसको भी इंक्लूड कर लेंगे, तो 10,000 ये भी हो जाएगा, फिर ये तो सर्विस को इंक्लूड 10 की हो जाएगा। तो आया कितना हो रहा है? 20,000 आ जाएगा। लेकिन रियल में क्या 20,000 की प्रोडक्शन हुआ है? प्रोडक्शन तो 10,000 का हुआ है ना यहाँ पर। हम इंटरमीडिएट को जोड़ेंगे तो 20,000 हो जाएगा। इसलिए हम इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस को काउंट नहीं करते हैं। ओके, अब देखते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विस मतलब कि जो डायरेक्टली कंज्यूम किया जाता है इंडिविजुअल के द्वारा, जो कि नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करता है डायरेक्टली। जैसे कि वो कौन से प्रोडक्ट एक्टिविटी हो सकते हैं? जैसे कि आपको भूख लगी है, आपने खाना खाया, ठीक है, ये गुड्स हो गया, ये आपके द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है। अगर कपड़े नहीं, आपने कपड़े परचेज किए। अगर फर्नीचर नहीं, आपने फर्नीचर परचेज किया। आपको कार की नीड है तो आपने कार परचेज किया। ये सब पर्सनल यूज के लिए होता है, उसको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। सर्विसेज क्या हो सकता है? जैसे कि आपने हेयर लंबे हैं आपके तो हेयर कट करवाया। आपको लीगल एडवाइस की जरूरत है तो आपने लॉयर से क्या किया? लीगल एडवाइस लिया। आपको कार रिपेयर की जरूरत है तो आपने कार रिपेयर कराया। तो ये क्या हो गया? कंज्यूमर सर्विसेज हो गई है। पर्सनल पर्सनल ले रहे हो आप, यहाँ पे हमेशा पर्सनल होगा, पर्सनल लेवल की बात होगी, इंडिविजुअल लेवल की बात होगी। लेकिन कैपिटल गुड्स के अंदर क्या होगा? यहाँ पर जो यूज किया जाएगा वो बिजनेसमैन के द्वारा यूज किया जाएगा। वो क्या करेगा? बिजनेसमैन क्या करता है? वो प्रॉफिट देखेगा अपना, वो फाइनल गुड्स को तैयार करेगा, प्रोड्यूस करेगा अदर गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है, ये डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया जाता है कंज्यूमर के द्वारा, ये हमेशा आपको याद रखना है। जैसे कि आप कौन कौन से हो सकते हैं कैपिटल गुड्स के अंदर, सर्विस के अंदर? यहाँ देख सकते हो आप, मशीन, टूल्स, ये सब क्या है? कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो को आप जो है ना परचेज करते हो और कोई प्रोडक्ट रेडी करने के लिए। ठीक है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट मान सकते हो आप। ठीक है, अब जैसे कि आपको कार बनाना है, कार बनाने के लिए आपने क्या किया? मशीन परचेज किया और टूल परचेज किए। मशीन और टूल की हेल्प से आपने क्या कर दिया? कार को रेडी कर दिया। तो ये आपके क्या हो गए? मशीन और टूल्स तो आपने वन टाइम परचेज किया ना, आपने वन टाइम परचेज किया। और आप एक बिजनेसमैन हो और आप चाहते हो कि भैया मुझे कार बनाना है, तो आपने क्या किया? मशीनरी और टूल्स सेट वेट किया और उसके बाद कार बनाना स्टार्ट कर दिया। तो आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया, तो इसको हम बोलेंगे कैपिटल गुड्स। सर्विसेज क्या हो सकती है? जैसे कि आपने मशीन उसमें कुछ खराब हो गया, ठीक है, इक्विपमेंट में इंस्टॉलमेंट कराना है, सेट कराना है, तो उसको बोलोगे आप कैपिटल सर्विसेज। मतलब कि मशीन तो आपने परचेज की लेकिन उसको सेट भी तो करना होगा, तो सेट करोगे तो बोलेंगे मशीनरी मेंटेनेंस। इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन मतलब उसको कैसे इंस्टॉलेशन करना है, कैसे सेट करना है। ठीक है, ये सारा किस में आएगा? कैपिटल सर्विसेज के अंदर। अब हम डोमेस्टिक टेरिटरी देखते हैं यहाँ पर। आई नो कि आपको पता होगा डोमेस्टिक टेरिटरी सिर्फ इंडिया को बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया इंडिया के अंदर जो प्रोड्यूस होगा उसी को डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं। ये आपकी उसकी डेफिनेशन है बी एंड ए थोड़ा। एक्चुअली क्या है? टेरिटोरियल बाउंड्री। ठीक है, टेरिटोरियल बाउंड्री का मतलब मैं इंडिया मान सकता हूँ यहाँ पर। जो इंडिया है यहाँ पर, वो इंडिया का जो मैप आप देख रहे हो, वो इंडिया ठीक है। यहाँ पर इंडिया जो है, इंडिया के टेरिटरी के अंदर कोई प्रोड्यूस होगा वो काउंट होगा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। ठीक है, लेकिन आप ये मानिए कि यहाँ पर तो ठीक है, गुजरात के अंदर कोई प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे बिहार के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, हरियाणा में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो काउंट किया जाएगा जीडीपी के अंदर। बट यहाँ पे ध्यान देखिए, टेरिटोरियल वाटर मतलब कि अगर इंडिया के नीचे साउथ वाले एरिया में देखोगे तमिलनाडु के पास, यहाँ पर वाटर है, इधर भी वाटर है, तो यहाँ भी कोई भी प्रोड्यूस प्रोड्यूस होता है, कोई प्रोडक्शन होता है 12 नॉटिकल माइल्स तक। मतलब कि 12 नॉटिकल माइल्स का मतलब हो गया 22.22 किलोमीटर तक अगर कुछ भी प्रोड्यूस होता है यहाँ पर, ठीक है, तो वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा, मतलब कि वो जीडीपी के अंदर आएगा। ओके, थर्ड देखिए यहाँ पर एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स। मतलब कि ये क्या होता है एम्बेसीज कॉन्सुलेट्स? ये एक तरह के राजदूत बोलते हैं हम।
मतलब कि हमारे इंडिया के राजदूत कहाँ हैं? वो अगर अदर कंट्री में, जैसे कि इंडियन एम्बेसी लंदन के अंदर है। लंदन कहाँ पर है? लंदन है तो यूके के अंदर, ठीक है। और इंडिया, अब इंडिया का कोई राजदूत यहाँ लंदन में है, ठीक है, तो वो जॉब कर रहा होगा वहां पर, सैलरी ले रहा होगा, सर्विस दे रहा होगा मतलब। अब आप देखिए, है वो लंदन में, लेकिन वो काउंट किस में होगा? उसकी सैलरी सर्विस ये काउंट होगा इंडिया के जीडीपी के अंदर। तो प्लीज नोट इट, वो इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा, ये नहीं कि वो लंदन के जीडीपी काउंट होगा। ओके। फोर देखिए, ऑयल वेसल्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। ऑयल वेसल्स मतलब कि जहां पर ऑयल का सेटलमेंट हो, जहां पे ऑयल निकाला जाता है, ठीक है। जैसे साउथ चीन सी के अंदर इंडिया का है। शिप, इंडिया का कोई शिप जो है वो जा रहा साउथ चीन होते हुए साउथ कंट्री, साउथ ईस्ट कंट्री से मतलब कि वहां पर डिलीवरी कर रहे हैं प्रोडक्ट को। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट मतलब कि मानी चले कि यहाँ से इंडिया का है, इंडिया का एयरक्राफ्ट जो है वो जा रहा है यूएसए के अंदर, ठीक है। जो अर्निंग हुई, प्रॉफिट होगा, जो भी होगा, वो सब किस में काउंट होगा? इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा, चाहे वो फ्लाई करके किसी भी कंट्री में चला जाए। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मतलब कि जो भूटान के अंदर जो है, इंडिया का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वहां किया गया भूटान के अंदर, ताकि थोड़े प्रोटेक्शन हो, इंटरनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाए, ठीक है, अपनी जियो पॉलिटिक्स के लिए ये सब किया जाता है। तो ये भी किसमें काउंट होगा? वहां पर भी कोई मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट होगा तो वहां सैलरी मिल रही होगी, ठीक है, वहां लोग मतलब सर्विस दे रहे होंगे, तो सारा काउंट किसमें होगा? इंडिया की जीडीपी में। क्योंकि ये सारी की सारी डेफिनेशन जो देख रहे हो ना आप, वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर में आता है। तो आई होप कि अब आप अच्छे से समझ गए आखिर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, और फिर अगर ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ये चारों चीजें आती है तो इसका मतलब ये जीडीपी के अंदर काउंट किया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। यहाँ से 1 ईयर तक काउंट होगा, एक साल में जो प्रोड्यूस होगा उसको जीडीपी में काउंट करेंगे। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट ये क्या होता है? अब जीडीपी अगर आप समझ गए तो आप इसके बारे में भी अच्छे से समझ जाएंगे। इसकी यहाँ से तक डेफिनेशन देखिए सेम है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय, यहाँ पे देखिए, रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री इन ए गिवन पीरियड रिस्पेक्टिव फॉर लोकेशन। यहाँ पर क्या दे रखा है? डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है लोकेशन का मैटर ही नहीं करता है, सिर्फ वो भारत का नागरिक होना चाहिए, प्रोड्यूस कहीं भी कर रहा हो, सर्विस कहीं भी दे रहा हो, वो उसको काउंट करेंगे हम किसमें? जीएनपी के अंदर। क्योंकि मान के चलिए ना कि आपने जो सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा था वो तो आपने काउंट कर लिया, लेकिन हो सकता है ना हमारे इंडिया के लोग बाहर यूएसए के अंदर जॉब कर रहे हैं। अब इंडियन जो पर्सन है वो यूएसए में जॉब कर रहे हैं, जब यूएसए में जॉब कर रहे होंगे भाई, तो यहाँ से भी तो अर्निंग लेंगे और यहाँ से पैसा भेजते हैं यहाँ पर इंडिया के अंदर रेमिटेंस के रूप में। तो जब पैसा भेजेंगे तो कहीं ना कहीं वो अर्निंग हमारे देश के अंदर आ रही है ना, तो उसको काउंट नहीं करेंगे, उसको भी काउंट करेंगे। उसको काउंट करने का तरीका क्या है? जीएनपी। तो यहाँ देखता हूँ जीएनपी की डेफिनेशन क्या होती है, यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए, जीडीपी प्लस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब जीडीपी को तो काउंट करोगे करोगे, साथ में अगर आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर ये प्लस कर देते हो तो आपका आ जाएगा जीएनपी। तो जीडीपी के बाद बताया मैंने आपको, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द कंट्रीज डोमेस्टिक टेरिटरी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये कैसे निकालते हैं? जो भी इनकम की गई है द्वारा बाय रेजिडेंस फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट माइनस गिवन माइनस इनकम अर्न बाय द फॉरेन रेजिडेंस फ्रॉम डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये है, इसको एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ देखिए, ये साउथ कोरिया, ये यूएसए, और यहाँ पर ये इंडिया। तो अब देखिए यहाँ पर जो शाहरुख खान है वो इंडियन है, पतंजलि हमारा इंडियन ब्रांड है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सैमसंग फोन है, ये हमारा साउथ कोरिया का है, और ये फोर्ड है, ये यूएसए का है। और आप जानते हैं पतंजलि इंडिया का है, और शाहरुख खान जो इंडियन है। अब जो है शाहरुख खान क्या कर रहे हैं? परफॉर्म कर रहे हैं यूएसए के अंदर, तो यहाँ से कुछ ना कुछ सर्विस चार्ज लेंगे अपना, वो मान के लेकिन 100 रुपये ले लिया, ठीक है। पतंजलि ने कुछ अर्निंग किया, मान के चलिए कि हमने यहाँ पर ये भी 100 रुपये अर्निंग कर रहे हैं, यहाँ पर ये भी 100 रुपये यहाँ अर्निंग कर रहे हैं, फिर यहाँ पर 100 रुपीज ये भी अर्निंग कर रहे हैं। तो जो अर्निंग हो रही है वो तो इंडिया की अर्निंग में आएगा ना ये। भाई यहाँ जो अर्निंग हो रही है, साउथ कोरिया के अंदर पतंजलि का सेल आउट हो रहा है, वहां पर पतंजलि के प्रोडक्ट परचेज किए जा रहे हैं, वहां के लोग परचेज कर रहे हैं, वो जो भी प्रॉफिट होगा, अर्निंग होगा, वो कहीं ना कहीं इंडिया में जाएगा ना वापस, ठीक है। अब इसको कैसे काउंट करेंगे इंडिया के अंदर? इंडिया की जीडीपी में तो काउंट नहीं करेंगे ना, क्योंकि इंडिया की जीडीपी की डेफिनेशन क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहा है यहाँ पर। लेकिन जीएनपी में क्या होता है? जीएनपी में क्या होता है?
लोकेशन का भी मैटर ही नहीं करता उसके अंदर, कहीं भी अर्निंग कर रहा हो सब काउंट किया जाएगा। तो उसको कैसे निकालते हैं, सिंपली मैं आपको बताता हूँ बहुत सिंपल तरीके से। अब ये देखिए, यहाँ पर जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो इंडिया का प्रोडक्ट है यहाँ पर और सर्विस है, तो शाहरुख खान ने यहाँ अर्निंग किया 100 रुपीज, यहाँ पतंजलि ने अर्निंग अर्निंग किया 100 रुपीज। ठीक है। अब जो है ये जो सैमसंग प्रोडक्ट है ये है तो साउथ कोरिया का, तो साउथ कोरिया यहाँ पर अर्निंग कर रहे हैं, यहाँ पर साउथ कोरिया 200, और जो फोर्ड यूएसए जो यहाँ पर जो अर्निंग कर रहे हैं ये कर रहे हैं 500, क्योंकि ये यूएसए का जो प्रोडक्ट है इंडिया के अंदर सेल कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ भाई उनको अर्निंग होगा ना वहां पर। अब ये पैसा अब ये पैसा यहाँ से क्या है, हमारे कंट्री से पैसा जा रहा है, फोर्ड कंपनी, हमने पैसा दिया फोर्ड कंपनी, हमने फोर्ड गाड़ी ले ली, हमने पैसा दिया, अब ये पैसा कहाँ जाएगा, यूएसए के अंदर। ठीक है। वैसे ही यहाँ पर पतंजलि है, पतंजलि का प्रोडक्ट इन्होंने यूएसए वाले सिटीजन ने परचेज किया, तो ये पैसा जो प्रॉफिट होगा ये जाएगा हमारे इंडिया के अंदर। आखिर इसको निकालने के लिए कोई फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसको हम देखते हैं, फिर आप आसानी से जीएनपी निकाल लोगे। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ मैंने बताया कि जो भी रेजिडेंस है, बाहर फॉरेन कंट्री के रेजिडेंस हमारे इंडिया में कमा रहे हैं और हमारे इंडिया के रेजिडेंस दूसरे कंट्री में कमा रहे हैं, इन दोनों को माइनस कर दोगे वो आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फॉर अब्रॉड। जैसे कि यहाँ पर जीडीपी देखिए, यहाँ पर जीडीपी कितना है, जीडीपी आपका है 100 200, ओके, ये आपका जीडीपी हो गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर हमने अर्निंग कितना किया बाहर से, 100 400, तो हमने 400 अर्निंग किया। उसके बाद हमारे देश के अंदर से पैसा बाहर कितना जा रहा है, मतलब कि फॉरेनर कितना कमा रहे हैं, यहाँ पर साउथ कोरिया कितना कमा रहा है, 200 200 और प्लस में 500, तो ये कितना हो गया 700 माइनस 400। ठीक है। टोटल कितना है हमारे पास, यहाँ पर 300, 300 हमारा माइनस में आया, 300 हमारा माइनस में आया, मतलब कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड हमारा 300 माइनस में आया है। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे इंडिया के लोग जो है बाहर अर्निंग जो कर रहे हैं वो कम कर रहे हैं, फॉरेनर के लोग हमारे देश के अंदर से ज्यादा पैसा ले आ रहे हैं, वो ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसीलिए आप हमेशा देखोगे जीएनपी हमेशा इंडिया का ज्यादातर देखोगे वो लो ही दिखाई देगा, आपको कम दिखाई देगा, क्योंकि हमारे इंडिया के प्रोडक्ट जो है बाहर ज्यादा सेल आउट होते नहीं है और ना सर्विस देते हम लोग ज्यादा, तो इसलिए हमारा कम दिखाई देगा और जीडीपी में से ज्यादा दिखाई देगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।